मम्मी 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 सुनो। की होया? अरे मेरी गलती। कितनी आवाज कर रही है? तेरे पापा ने सुन लिया ना तो तुझे इस घर से बाहर निकाल देना उन्होंने। वो सब छोड़ो मम्मी, मेरी बात सुनो। हमने जो बीज बोया था ना वो उगना शुरू हो गया है। मतलब वीर जी का अजूनी भाभी पे गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। और ये तेनू कैसे पता चला? ये मैं अभी देख के आई हूँ। अजूनी भाभी उठ तो गई हैं, लेकिन पूरी तरीके से होश में नहीं आई हैं। वो जैसे ही चलने लगी ना तो वीर जी का उन पे ध्यान ही नहीं गया। चलते चलते गिरने वाली थी तो मैंने संभाला उनको, लेकिन वीर जी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। बहुत बढ़िया। जो तीली हमने फेंकी थी ना वो एकदम सही जगह पर पड़ी है। अब सिर्फ आग भड़कने का इंतजार करना है और बीच बीच में फूंक मारते रहना है। ये हुई ना बात मम्मी। वीर जी कैसे हो आप? वहाँ अजूनी भाभी इतनी तकलीफ में है और आप उनको अकेला छोड़ के आ गए। बहू को होश आ गया? हाँ पापा, थोड़ी कमजोरी है और चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है उनको। वाहिगुरु दी मेहर है। मुझे लगता है कि हमें अब लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जल्द से जल्द डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। क्यों? कुछ नहीं हुआ उसे, सिर्फ नाटक है। मेरे हाथ में होता ना तो मैं उसे ऐसे ही मरने देती। क्या बेबे, क्यों भूल जाती हो कि वो हमारे घर की बहू है? हाँ बेबे, अमन भाभी की जान भी तो बचाई है ना उन्होंने। डॉली एकदम ठीक कह रही है। सुन डॉली, तेरे पास वो डॉक्टर अविनाश का नंबर है ना? हाँ हाँ उनको कॉल कर जल्दी से। हाँ अभी करती हूँ। पूरे हरियालीपुर में यही एक डॉक्टर है क्या? ओ भाई, उस डॉक्टर ने तेरा क्या बिगाड़ा है? वो तो बड़ा काबिल डॉक्टर है यार। भाग दौड़ करके हॉस्पिटल में उसने अमन की तो जान बचाई है। भरोसे का आदमी है तो फोन लगा उसको बुला। हाँ हाँ जी पापा। दूसरा कोई भी चलेगा लेकिन वो नहीं। चल ठीक है ना, कोई और को फोन कर लो। क्या फर्क पड़ता है? अभी करती हूँ। डॉक्टर के ऊपर भी झगड़े होते हैं हमारे घर में। हेलो अरविंदर। शिखा, देख मैं तेरे बाद में फोन करता हूँ। अरविंदर प्लीज आप फोन मत रखना, आपको मेरी कसम है। देख शिखा, घर का माहौल बहुत गर्म है। डैडी जी को पता चल गया है कि अमन को मारने की मैंने कोशिश की थी। और जो मेरा दिल दुखा उसका क्या? अगर हम अपने डैडी जी से इतना ही डरते तो मुझसे भी आगे झूठे वादे क्यों किए? क्यों फंसाया मैंने? देख शिखा, मैंने तेनू नहीं फंसाया। मैं सच्ची में तेरे से प्यार करता हूँ। देख शिखा, घर का माहौल बहुत खराब है। मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। अगर तू चाहे ना मैं तेरे से कल मिलने आता हूँ। ठीक है फिर मेरा मरा मुंह देखने आ जाना। शिखा देख, तू ऐसा क्यों बोल रही है? अरविंदर प्यार करती हूँ मैं आपसे और मेरे प्यार की यही कीमत है। आपसे मिलना तो दूर, 2 मिनट मन की बात भी नहीं कर सकती। शिखा देख, मैं तेरा हूँ। अभी मेरी हालत बहुत खराब है। अरे बुखार है मैनू। मैं ऐसी हालत में तुझसे मिलने नहीं आ सकता शिखा। मन में इच्छा हो ना तो कोई कहीं भी कैसे भी किसी से भी मिलने आ सकता है, पर आपके तो मन में इच्छा ही नहीं है। इतना प्यार करती हूँ मैं आपसे
उनके मरने के बाद भी ना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर मेरा यही होना है तो होने दो। शिखा, शिखा मेरी गल तो सुन। क्या हुआ? तीर निशाने पे लगा है। शिकारी खुद आसमान से जमीन पे गिरने के लिए वेट कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है वो आएगा? आएगा, जरूर आएगा। मुझे नहीं लगता है कि वो आएगा। क्यों? आपको अपनी बेटी पे यकीन नहीं है? देख लीजिएगा, अरविंदर अपनी जुबान निकाल के मेरे तलवे चाटते हुए यहाँ नहीं आया ना, तो मेरा नाम भी शिखा नहीं। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में आराम आ जाएगा इनको। आप लोग टेंशन मत लो। चलिए मैं आपको छोड़ के आता हूँ। नहीं, आप तकलीफ मत लो, मैं चला जाऊंगा। डॉक्टर साहब, सब ठीक से तो होगा ना? हाँ हाँ, आप टेंशन मत लो। इंजेक्शन दे दिया है, उसका असर जल्दी हो जाएगा। और कुछ मेरे लायक सेवा? ओ नहीं नहीं जी, जितनी सेवा कर दी ना उतनी बहुत है। आप ये लो, ये रखो। अरे इसे छिपा के रखो, गिन क्या रहे हो? किसी ने हम दोनों को देख लिया ना तो दोनों की बैंड बच जाएगी। अब निकलो फटाफट। भाभी क्या हुआ? वीर जी आप देख क्या रहे हो? इनके पैर पकड़ो ना। भाभी क्या हुआ आपको? मैं मम्मी पापा को बुला के आती हूँ। भाभी, मम्मी पापा। भाभी, इसकी हालत और खराब होती जा रही है। अरे देख ना, बैठ इसके हाथ तो पकड़। डॉली, तेरे को 1000 बार बोला है मैंने, फालतू डॉक्टरों को बुला लेती है। वो डॉक्टर अविनाश को क्यों नहीं बुलाया? वो एक दूसरे को क्या देख रहे हो? जाओ जाके फोन कर। हाँ बुलाती हूँ। हुआ क्या है इसको? पता नहीं जी। जल्दी चल। मम्मी ये क्या? वीर जी तो इसे खुद ही अंदर लेके चले गए। हमने सोचा था कुछ और हुआ कुछ और। अरे तेनू बड़ी जल्दी है। वो राजवीर है, उसे मैं तुझसे ज्यादा अच्छे से पहचानती हूँ। अभी उसकी वोटी बीमार है, इसलिए उसका ध्यान रख रहा है। एक बार उसको ठीक हो जाने दे,
फिर इस डॉक्टर और उस अजूनी के साथ हम ऐसा खेल खेलेंगे कि राजवीर के मन में अटका हुआ गुस्सा उसके सर पे चढ़ के नाचेगा। और डॉली, खमीर उठे बिना तो अचार भी ढंग से नहीं बनता है। इसीलिए कह रही हूँ, इस मामले को जरा अच्छी तरह से पकने दे। उसके बाद जो इसका टेस्ट आएगा ना, वो तू देखना। चलो ना अंदर जाके देखते हैं। चल। इनको कोई दवा दी गई थी क्या? नहीं, क्या है ना कि अगर गलत दवा दी जाए तो रिएक्शन हो सकता है। वैसे टेंशन की कोई बात नहीं है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है। इनको ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत है। भैया आप आए ना डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया बात हो गई। आपका हमारा क्या रिश्ता है किसको पता। लेकिन हमारे बग्गा खानदान का जो पेड़ है ना, इसका पत्ता भी नहीं हिलता आपके बगैर। थैंक्स। एनीवे, इनको थोड़ी देर में होश आ जाएगा, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप कैसे जा सकते हो भाई? जब तक मेरी बहू ठीक नहीं हो जाती आप यहीं रहोगे। बैठो बैठो बैठो। तो जाके कुछ चाय नाश्ता लेके आ डॉक्टर के लिए। हाँ जी। जा 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 जा, जा। हैं? इधर ही रहना है, इनके ठीक करना। राजवीर पुत्र, ले ना पुत्र। मुझे नहीं पीना। अरे तू इतना चिढ़ क्यों रहा है? उस डॉक्टर ने दवाई देकर तेरी वोटी को ठीक कर दिया है ना, तो फिर तू उसे छोड़कर यहाँ क्यों बैठा है? मम्मी जी, अगर कोई काम है तो बोलिए, वरना मुझे अकेला छोड़ दीजिए। राजवीर, कि डॉक्टर अविनाश वही है ना जिसका ब्याह जूनी से होने वाला था? अब कैसा फील कर रही हो जुनी? अजूनी, खुद की बहन भी इतना नहीं करती जितना तूने किया है मेरे लिए। मेरी जान बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डाल दी। और अर्जुनी, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। टाइम पर दवाई लेना, वरना वीकनेस नहीं जाएगी। रमन भाभी, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। नहीं, वैसे घबराने वाली कोई बात नहीं है, पर एक ही घर में 2 पेशेंट, तो मेरी तो दुकान अच्छी चलेगी ना। तेरा इस घर में आना जाना चालू रहे, यही तो चाहिए हमें।
ये वही है ना जिसके साथ सगाई तोड़कर तूने अजूनी से ब्याह किया है? आपको कैसे पता? मैंने बहुत बारिशें देखी हैं और कौन सी बारिश कौन से नक्षत्र की है वो मैंने बादलों को देखकर ही पता चल जाता है। और फिर मैं तेरी माँ हूं, मुझसे कैसे छुपाएगा? राजवीर, बिल्ली जब आंख बंद करके दूध पीती है ना तो उसे लगता है कि सारी दुनिया अंधी है, लेकिन सब देख रहे होते हैं। अजूनी के इलेक्शन मैंने पहले से ही पता थे। फोन पर किसी से प्यार से बात करना और कोई आ जाए तो फोन बंद कर देना। और उस दिन हॉस्पिटल में कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हाँ राजवीर। नहीं मम्मी जी, आज मुझे मत रोकिए। आज मैं उस डॉक्टर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पुत्र, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। और फिर किस जोर पे तू उसे मारने चला है? कोई सबूत है तेरे पास? हाँ, तुझे क्या लगता है वो लोग गले में गले डाल के बैठे होंगे और तू उनसे पूछेगा तो वो क्या बोलेंगे? पुत्र, वो तो यही बोलेंगे ना कि उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर तू क्या करेगा? राजवीर, एक बार औरत ठान लेना कि उसे अपने आदमी को बेवकूफ बनाना है तो फिर चाहे वो कुछ भी सोचे, कुछ भी उसके मन में हो, वो अपने पति को इसकी भनक तक नहीं लगने देती है। पुत्र, तू अब मेरी एक बात मान। तुझे इस बारे में मालूम है, इसकी भनक तक उसको मत लगने देना। उसको उस डॉक्टर के साथ मिलकर जो रंग उड़ेलने हैं तू उड़ेलने देना। सही टाइम पर हम उसको रंगे हाथ पकड़ लेंगे। फिर पकड़ने के बाद उसके साथ जो भी करना है ये तू तय करना। अजूनी, तेरी ढाल तो मैंने तोड़ दी है। अब तुझे बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। अमन प्रेग्नेंट नहीं थी, ये मुझे पता है। मुझे ये भी पता है कि तूने और अविनाश ने ये सबसे छुपा के रखा है। कौन हो तुम? मैं कौन हूं? ये सब करके तेनू की मिलेगा? क्या पागल बनी है? खून? हाँ। पुत्र, तेनू की लगता है तेरे माँ बाप पागल है? तेनू कुछ भी बोलते हैं और जब तेनू ये पता चलेगा ना कि तेरे माँ बाप जो भी बोलते हैं ना वो एकदम सच है, तब तक टाइम निकल जाएगा। अजूनी तेरे लायक नहीं है, इसीलिए बोल रही हूँ पुत्र, उसकी जिद छोड़ दे। तूने देखा ना आखिर में क्या हुआ? वो अजूनी उस अविनाश के हाथ में हाथ डाल के झुलाती है और तेनू हाथ भी नहीं लगाने देती। पुत्र, राजवीर पुत्र, मेरी गल सुन, उस अजूनी की जिद छोड़ दे। अब उस बेचारी की भी क्या गलती है? प्यार जो है ना वो दोनों साइड से होना चाहिए। अब तेरे मामले में ऐसा नहीं है तो क्या कर सकते हैं? इसीलिए बोल रही हूँ पुत्र कि उसकी जिद छोड़ दे। पुत्र, तू उसे इतना प्यार करता है फिर भी वो तेरा प्यार नहीं समझ पा रही तो क्या कर सकते हैं? हाँ, उसकी ना किस्मत ही खराब है। अब क्या कर सकते हैं? तुझे उसका प्यार नहीं मिल सकता पुत्र, क्योंकि उसका सच्चा प्यार अविनाश है। अगर ऐसा है ना मम्मी जी, तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।